सपना जाओ तुम अपने ससुराल में रहो जाके, बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी तुम्हारे लिए कोई भी वहाँ पे डरने की बात नहीं है, वहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है। ससुराल इतना प्यारा है, ननद इतनी प्यारी है, ससुर इतने अच्छे हैं, सास इतनी अच्छी है, फिर क्यों यहाँ पड़ी हुई हो? बहुत गलत कर रही हो तुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। बहुत ज़्यादा लेट में रिएक्शन दे रही हूँ क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा बिजी हो गई थी और सपना की वीडियो पे रिएक्शन ज़्यादातर मेरा रहता है और इधर जो कंट्रोवर्सी ही बोलेंगे इसको, जो बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। जो भाई के साथ में एक जरा सी एकदम क्लिप है, उस वीडियो को एक्चुअली मैंने उस ब्लॉग को देखा था बट मैं नहीं पकड़ पाई थी। हाँ, जब वो सारी चीज़ें आई निकल के तो मैंने देखा तो चीज़ें अकवर्ड थी। और आपको पता है, जो लोग हमेशा कैमरा फेस नहीं करते, जो लोग हमेशा कैमरे के सामने नहीं रहते, जो लोग हमेशा कैमरे को वो नहीं करते, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब वो जो उसको पता था भाई को कि वीडियो बन रहा है। अगर उसके दिमाग में, एक बात बताओ, अगर ऐसी कुछ दिखती चीज़ें जो आंखों में लोगों को दिख रही है, हबस और ये ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, तो वो कैमरे के सामने क्यों करता? और दूसरी बात, वो भांजी है, बच्ची है, वो उसके साथ खेल रहा था। लेकिन हाँ, जो लोग कैमरा फेस नहीं करते डेली लाइफ में, उनके लिए थोड़ा सा ऐसे कैमरे में इस तरह से करके देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसे जो अजीब सा जो एक्सप्रेशन आ रहा था, मेरे हिसाब से वो इसी वजह से आ रहा था। और उसको इतना बात पकड़ के बैड टच सिखाओ, जो है ये सिखाओ। हाँ, ये बात सही है, बैड टच और गुड टच सिखाना है, लेकिन वो बच्ची जो गोदी में थी वो तो अभी 2 साल की है, वो तो बैड टच और गुड टच सिखाने की उम्र में नहीं है। हाँ, बच्चा अगर 2.5-3 साल का हो रहा है तो उसको हम सिखा सकते हैं, आरुष को सिखा सकते हैं। और रही बात कि वो काट रहा है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा अजीब है। और वो बात सपना ने भी मानी। कल जब मैंने देखा वीडियो तो वहाँ पे था उसकी, सपना ने भी मानी वो बात कि वो थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा था। और यहाँ पे मैं भी एग्री करती हूँ सपना से कि वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था। और ये सब इस वजह से नहीं है कि वो उसका इंटेंशन गलत था, ये सब इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे वो बच्चा, वो भाई जो है उनका पिंक शर्ट में, वो कैमरा कभी कभी फेस करता है, कभी कभी फेस करता है। मतलब जब सपना वगैरह के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का अपना कोई चैनल है, चाचा का बेटा है सपना का, है ना। तो उस चीज़ को बना के इतना ज़्यादा मुद्दा बना दिया गया है कि जाओ भैया तुम अपने मायके में रहो जाके, मतलब ससुराल में। यहाँ पे तो सारे लोग नोचने खोचने वाले हैं। जैसे कि हिस्ट्री उठा के देख लो तो सपना बहुत खुश थी अपने ससुराल में, ससुराल वालों का बहुत अच्छा वो था। हाँ, वो बात अलग है कि ब्लॉग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब तक सूरज जी और राजवीर जी थे उसके बाद तो नई चीज़ें उतनी अच्छी थी ना। धीरे धीरे खराब होते। और पता है, अक्सर वो लोग ये बातें बोल रहे हैं, अक्सर वो लोग बोल रहे हैं जिनका या तो ससुराल से कोई संबंध नहीं है, या तो फिर वो ससुराल में बहुत लकी चकी है, या फिर वो ससुराल वालों से कोई मायका नहीं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितनी आप एक बहू के बारे में, एक 2 बच्चियों की माँ के बारे में जिस तरह से आप बातें बोल रहे हो, तो इस तरह की सोच तो फिर आप अपने लिए भी रखते होगे ना। इस तरह की सोच तो आप अपने लिए भी रखते हो। और मुझे लगता है कि कुछ लोग आके जो जितनी भी उनके जीवन की निगेटिविटी है वो सारी कुछ सपना के लिए सौंप दे रहे हैं, और कुछ लोग तो और भी कई जगह फेंक रहे हैं अपनी निगेटिविटी। तो थोड़ा सा अपनी निगेटिविटी को अपने ही अंदर अगर आप ख़त्म कर देंगे ना तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी निगेटिविटी वहीं पे लेके बैठे रहेंगे और दूसरी बात दूसरों के नाम पे परोसेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर जाएगा। अच्छी बात है, हम लोग सब रिएक्शन देते हैं, लेकिन हर किसी का रिएक्शन इतना गंदा नहीं होता है जितना उस तरह से उस सपना को टॉर्चर किया जा रहा है रिएक्शन के उससे। अच्छी बात है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं एक्चुअली होता है किसी पे उंगली उठाना, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, किसी की, और ऐसी बातों को ला के रखना जिसका कोई मीन्स नहीं है। और मैं ये बात मैं लिख के दे सकती हूँ, जैसे मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मैं बता दूँ, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो वो जैसे ही जो कैमरा ऑन होता है उनके रिएक्शन भी अजीब हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उनका इंटेंशन गलत है, या फिर वो मतलब अच्छे से, जो भी आप समझ रहे हो, मतलब होता है कुछ लोगों के सामने
साथ में कैमरे के सामने उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनका बिहेवियर है, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। और वही अजीब सा बिहेवियर उनके भाई का भी था। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी गंदगी लेके, बहुत सारा यहाँ पे लेके इतना गंदगी मत बैठो। क्योंकि ये देखो, ये जो रिएक्शन होता है, ये भी आपका ही चरित्र दिखाता है, ये आपका ही कैरेक्टर दिखाता है। चरित्र के नाम, मतलब रिएक्शन के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि किसी को अगर कुछ भी बोलना हो ना, तो इंसान कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच वैसे ही वर्डिंग निकलती है। तो और सोच तो आप ही से आती है ना। तो और दूसरी बात ये है कि भाई ससुराल में बच्चे सेफ थे, ये था वो था। तो भाई देखो, एक बात बताऊं मैं कि आजकल कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है और कहीं भी जो है अनसेफ नहीं है। वो तो बात होती है कि भाई एक राह चलती लड़की जो है बहुत अच्छे से अपने घर जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पास भी 23-23 लोग, 25-25 लोग आते हैं और ऐसी सारी चीज़ें कर देते हैं। ऐसे सारे केसेस आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही इतने सारे केसेस सुनने को मिल जाएंगे। होती है बात इन्वायरमेंट की, बात होती है कि हम क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो ससुराल में ही बच्चे खुश थे और इतने दिन हो गए, जिन दादा दादी ने खबर नहीं ली, जिन दादा दादी कभी मिलने नहीं आए, मिलने आए थे तो वो फिर दूसरे तरीके से आए थे, और उसके बाद में फिर वो अभी खुश भी हैं, बच्ची है, अपना फैमिली है, खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ तो उनका नॉर्मल चल रहा है। और अगर नॉर्मल चल रहा है तो फिर सपना भी नॉर्मल ही चल रही है, अपना डेली का ब्लॉग डालती है, 2-2 दिन, 3-3 दिन हो जाता है ब्लॉग नहीं आता है, और जब ब्लॉग आता है तो उसमें इस तरह की कमियां निकाली जाती। एक बात बताओ, अगर वहीं पे सपना को पता होता ना कि ये चीज़ यहाँ पे गलत लग रही है, जैसे हम वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं और हमें लगता है कुछ हमने गलत कर दिया, तो उसको कट कर देते हैं। और अगर सपना को भी लगा होता कि यार इसमें मेरे ही मतलब मायके साइड की बेइज्जती हो जाएगी, या फिर इस चीज़ को पकड़ लिया जाएगा, इस चीज़ को लोग गलत वे में प्रेटेंड करेंगे, तो फिर वो ऐसे नहीं करती ना, फिर वो उसको हटा देती। और यही बात सपना ने भी बोली थी कि अगर मुझे कुछ गलत लगता वहाँ पे तो मैं बोल देती। हाँ, वो अकवर्ड लग रही थी चीज़ें, तो इसलिए दूसरे पे उंगलियां उठाने से अच्छा है कि भाई अपनी लाइफ में अपनी चीज़ें देखो, अपने आप को मतलब ठीक है, रिएक्शन देना क्या इतना गंदा होता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ यार मैं गलत फील्ड में आ गई क्या, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग जितना गंदा बोल रहे हैं, कितना अजीब सा बोल रहे हैं, वो तुम नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जगत दीदी के बारे में बोलती हूँ, लेकिन जगत दीदी के बारे में भी मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मुझे लगता है। मतलब इतना गंदा मत बोलो कि अगर सामने वाला कभी बाई चांस सुने ना तो उसको हर्ट हो। उल्टे सीधे नाम रखना, उल्टे सीधे नाम रख के फिर उसके बाद में उसी के नाम पे, ठीक है हम अपना दिमाग लगाते हैं, रिएक्शन देते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपनी सोच लगाते हैं, उस कंटेंट पे अपना टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं, और ये यूट्यूब एक जो है हमें कैटेगरी ऐसी मिली हुई है जिसपे हम काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, ऐसे नहीं करो, किसी को इतना इमोशनल परेशान मत करो। क्योंकि सपना एक ऐसी लेडी है जिसके पास, एक तो ये बोले कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो उसने कमाया था वो भी चला गया। अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब सहारा है, जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यही सब सहारा है, और वो भी आप लोग छीनने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। और ये सोचो कितना वो हो कि वो वीडियो बनाती है, मतलब वो जब दूसरे तीसरे दिन वीडियो बना रही है तो उस पर भी अर्निंग पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि अर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये यूट्यूब की अर्निंग कितने दिन है, कब तक चलेगी? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल? 20 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, क्योंकि ये देख लिया होगा आप लोगों ने भी कि लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं। तो हर चीज़ का हर उसका एक समय होता है, और उसके बाद चीज़ें डल हो जाती हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला उनके सास ससुर बुरे हैं, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन हाँ जहाँ पे वो गलत है मुझे लगता है वहाँ पे बोलती हूँ, लेकिन मर्यादा में रह के। तो होप सो आज का रिएक्शन, आज के थॉट, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।